स्कूल, कॉलेज और प्रोफेशनल लाइफ के शुरुआती दिनों के कुछ चेहरे यदि व्यक्ति याद करता है तो उनके साथ में उनका जुड़ा एक अलग तरीके का परिचय भी सामने आने लगता है। वो व्यक्ति हंसाता बहुत था और आज उसके स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन आ चुका है। उस व्यक्ति के साथ में ह्यूमर बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ था। उस मित्र को हम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया करते थे तो वो बहुत अच्छे से निभाने वाला होता था। प्रोफेशनल लाइफ के शुरुआती दिनों में उस व्यक्ति विशेष ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की थी। तो वहीं पर कॉलेज की लाइफ के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष याद आता है जो कि हमको प्रोत्साहित करता था। ये उन सारे ही व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़े हुए वो गुण हैं जो उनके परिचय बोध के साथ में बहुत गहरे से समाहित हैं। और हम यदि स्वयं का भी आकलन करने की ओर जाएं तो कोई न कोई ऐसा गुण स्वयं के साथ में भी नजर आने लगता है जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा और जिस गुण के साथ में कहीं न कहीं जुड़ाव भी महसूस किया। एक उम्र के बाद में वो गुण व्यक्ति से दूर होने लगता है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से किसी को भी हंसा सकता है, बहुत अच्छे से जुड़ाव महसूस करवा सकता है, उसकी चिंताओं को कुछ क्षण के लिए दूर कर सकता है। घर परिवार की जिम्मेदारियों के साथ में चलते हुए, कामकाजी जीवन के बोध के साथ में चलते हुए यदि वो गुण दूर हो जाता है तो आसपास के लोगों के लिए वो बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उस व्यक्तित्व के साथ में जो प्राकृतिक स्थितियां जुड़ी हुई है वो कहीं न कहीं लोगों को उस हद के ऊपर लेकर चल सकती है। और जब भी हम स्वयं के साथ में एकांत में होते हैं तो हमको भी अपने वो गुण याद आने लगते हैं जो कि कहीं न कहीं लोगों के बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। व्यक्ति हंसा सकता है, व्यक्ति भावनाओं के साथ में अपनी बातचीत को रख सकता है, व्यक्ति किसी भी जिम्मेदारी को निभा सकता है। वो सारी ही उसकी प्रकृति प्रदान जो गुणों की स्थितियां हैं, जब भी वो उससे जुड़ाव महसूस करता है तो जो भी लोग उसके साथ में जुड़े हुए हैं कहीं न कहीं उनके लिए श्रेष्ठतम उदाहरण प्रस्तुत करने वाला होता है। और साथ ही साथ में जीवन की सार्वभौमिक स्थितियां भी यही कहती है कि जो विकास केंद्र हमारे साथ में जुड़ा रहा है और जिससे लोगों को बल मिला है उसको कहीं पर भी नहीं छोड़ा जाए। हम आज जिस भी स्थिति और परिस्थिति के साथ में चल रहे हों, किंतु किसी के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लेकर आ पाएं, उसको संघर्ष की स्थितियों में भी सकारात्मकता दिला पाएं, तो इससे बड़ी अनुभूति और कुछ भी नहीं हो सकती। इसी वजह से उन गुणों को याद रखने की आवश्यकता है। और आप जिस वजह से अपने कामकाजी जीवन के अलावा, पारिवारिक स्तर के अलावा, फाइनेंशियल बेस के अलावा जाने गए हैं, उसको हमेशा स्मृतियों के केंद्र बिंदु में ज़रूर रखने का प्रयास करना चाहिए। हम भी यहाँ 13 मई 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा वृषभ राशि स्थान में ही गमन कर रहे हैं। सूर्यदेव अपने उच्च राशि स्थान के साथ में मेष राशि स्थान के साथ चलायमान। वैशाख मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। तो वहीं पर हम शुरुआत करते हैं बृहस्पतिवार के इस दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। यहाँ आपके लिए जो फाइनेंशियल बेस है वो उसी रिदम के साथ में चलता रहेगा जो पिछले कुछ दिनों के साथ आपके लिए चलायमान रही है। भाग्य का सहयोग यहाँ नैसर्गिक तौर के ऊपर बना हुआ है। छोटे मोटे जोखिम की ओर जाना है तो आप वहाँ पर किसी भी तरीके की पशुपेश स्वयं के लिए नहीं रखने वाले हों। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में लोगों के साथ में बातचीत को निरंतरता देने की आवश्यकताएं यहाँ पूरे तरीके से आपके लिए रहने वाली होगी। स्वास्थ्य में जो दुविधाएं बनी हुई थी आज उसमें कमी है। तो वहीं आप जिस वक्ता शैली के प्रखर गुण की वजह से आज तक जाने गए हैं उसको बहुत अच्छे से यूसेज की ओर आप ज़रूर लेकर आएँ। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में किसी भी नई शुरुआत की ओर जाना है तो यहाँ विचारशील हुआ जा सकता है। तो वहीं मशीनरी संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आप जुड़े रहे हैं तो प्रोएक्टिव रहकर जो भी मशीन संबंधी पोजीशंस होती है उसको रीचेक करने की ओर ज़रूर जाइएगा। कोई भी टेक्निकल एरर नज़र आता है तो वो कामकाज में अवरोध उत्पन्न कर सकता है, उससे सावधान रहने की गुंजाइश। तो वहीं रिश्तों के साथ में यहाँ मधुरता निरंतरता के आयाम को लिए हुए होगी। आध्यात्मिक चिंतन अपने विकास केंद्र के साथ में बढ़ता चला जा रहा है। तो वहीं यदि हम वृषभ राशि की चर्चा करते हैं तो आपके लिए आत्मविश्वास में पूरे तरीके से
वृद्धि रहने वाली होगी। इसी समय अंतराल के साथ में भाग्य का पूरा पूरा सहयोग आपके लिए मौजूद है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की किसी भी प्रक्रिया को अपनाकर आप यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। कोई भी नई शुरुआत आप कर चुके हैं, अभी तक संशय मौजूद हैं, आज एकांत में बैठकर सबसे पहले उस डाउटफुल सिचुएशन से निकलने की रिक्वायरमेंट और उसके बाद में कुछ नया सोचने की आवश्यकता रहेंगी। आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियां कार्यक्षेत्र में सामने आ सकती है। इस बात पर पुरजोर तरीके से अपने आधार को बनाकर चलिएगा कि जो गृहस्थ का सहयोग मिल रहा है और आप उनसे कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा किसी निवेश के आधार पर करते हैं, भावी भविष्य को लेकर करते हैं, कोई भी योजना आपके मन मस्तिष्क में लगातार काबिज है, उसको सामने रखना और पूरी उत्साह के साथ में चलने का प्रयास करना, ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। तो वहीं रुचिकर विषय की ओर बढ़ने का कार्य आज आप जरूर करने वाले हों। यहाँ आपके पराक्रम में वृद्धि है, यानी जो आपका उत्साह है और साथ ही साथ में जिस तरह से आप लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करते हैं, उसमें आज एक एनर्जेटिक फ्लो के साथ में आप चलने वाले रहेंगे। मानसिक सुख कामकाज के साथ में जुड़ा हुआ है, जो लगातार वृद्धि की प्रवृत्तियों को आपके सम्मुख रखने वाला रहेगा। वहीं यदि हम मिथुन राशि की चर्चा करें, खर्चों के ऊपर आज आप नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। यात्राएं पूरे तरीके से टाली जाती हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और उसमें भी आप ये याद रखें कि स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी दुविधा नजर आती है, उसको बिल्कुल भी लापरवाही में लेकर चलने वाले नहीं होंगे। पूरे तरीके से प्रोएक्टिव अप्रोच वहाँ अपना कर रखेंगे। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप लंबे समय से चाह रहे थे, ये एक स्थिति सामने निकल कर आती है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो भी फाइनेंस को लेकर मेजर डिसीजन आपको लेने होते हैं, उस लिहाजा भी ये समय अंतराल आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर कहा जा सकता है। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए इसी समय अंतराल के अंदर शेयर मार्केट संबंधी निवेश से थोड़ी सी दूरी बनाकर आज आपको रखनी चाहिए। अपने कैलकुलेशन के बेस को जरूर लेकर चलें, किंतु कोई भी गणना में तीव्रता लेकर आना यहाँ दुविधापूर्ण हो सकता है। इसी समय व्यापारिक क्षेत्र के अंदर कमीशनिंग संबंधी कामकाज में नई संभावनाएं आपके सम्मुख उद्घाटित होती चली जाएंगी। रचनात्मक क्षेत्र के अंदर यहाँ आपके लिए नयापन निकल कर आ सकता है। तो वहीं पर किसी भी पुस्तक अध्ययन की ओर जाना, खुद को किसी ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में जोड़ना जहाँ से डेवलपमेंट की पोजीशंस और पॉसिबिलिटीज़ फिर से निकल कर आती है, वहाँ जुड़ाव के केंद्र बिंदु को अपने साथ में आप स्थापित करके ज़रूर चलते चले जाइएगा। आपसे निवेदन करूँगा कि भूमि संबंधित कामकाज के अंदर जो भी निर्णय आप लेना चाहते हैं, यहाँ थोड़ी सी स्थिरता को बनाकर आप ज़रूर अपने साथ में रखिएगा। वहीं यदि हम कर्क राशि की चर्चा करें, कामकाजी जीवन में दुगने उत्साह के साथ में आप चलने वाले होंगे। वर्क फ्रॉम होम के साथ में चल रहे हैं, कोई भी महत्वपूर्ण टास्क आपके सामने आती है, आप उसको स्वीकार करते हैं और सहजता के साथ में उसको पूर्ण भी कर देते हैं, और ये दिन सफलता की अनुगूंज को आपके लिए लेकर आता है। ये इस वजह से है कि आज प्रत्येक कार्य के अंदर रुचि आपके लिए गहराई से बनी रहने वाली होगी। तो वहीं एसेंशियल सर्विसेज के साथ में आपका जुड़ाव है, तो डिमांड और सप्लाई की पोजीशन का बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखिएगा। कोई भी टाइम बाउंडेड कमिटमेंट आपको करना है, 2 से 3 बार रीएनालाइज करके बढ़ने की आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। कर्क राशि के जातकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपनी भावनाओं को दूसरे लोगों तक संप्रेषित जरूर कीजिएगा। कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है और आपका उनके साथ में हाल ही के समय में दुराव रहा है, किंतु फिर भी अपनी बात को पूरी ही भावनाओं के संप्रेषण के साथ में उस व्यक्ति तक पहुंचाने की आपकी आवश्यकताएं पूरे तरीके से बनी हुई है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज, बैंकिंग संबंधी कार्य, विशेषज्ञ क्षेत्र, लेखन संबंधी गतिविधियों में भी ये समय विशेष आपको तीव्रगामी आधार पर बेहतरी देता चला जाएगा। तो वहीं जो भी आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां, रक्त संबंधी विकारों से जुड़ी रही है, उसमें किसी भी तरीके की
लापरवाही आपको यहाँ रखने से बचना चाहिए। तो वहीं चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए कोई भी नए प्रोडक्ट के साथ में चलते हुए जो शुरुआती सफलता मिलनी चाहिए उसके आधार भी पूर्ण रूप से काबिज रहने वाले होंगे। वहीं यदि हम सिंह राशि की चर्चा करें तो सर्वप्रथम आपके लिए यहाँ पर जो वाणी संबंधित कामकाज है वहाँ उत्साहपूर्ण आधार रहेगा। जिस भी व्यक्ति को आप अपनी बातचीत से कन्विंस करना चाहते हैं उसका पूरा ही बेस आपके लिए बना हुआ है। ये एक बात, भाग्य का पूरा सहयोग जब मौजूद हो, व्यक्ति अपने कर्मशीलता के आधार के साथ में चल रहा हो, आपको अपने नॉलेज के ऊपर भरोसा है, आपको इस सिचुएशन के साथ में भरोसा है कि हाँ हम इस तरह से चलते हैं तो पार पाके सफलता की स्थितियों को काबिज करते चले जाएंगे, तो वहां फिर रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी आपके लिए नहीं है। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपनी इच्छा शक्ति के बूते निरंतर चलते चले जाएं। लोग निराशाओं के साथ में हैं, उनको भी उत्साहित करने का प्रयास करें। जो व्यक्ति भावना के एक ही केंद्र बिंदु के साथ में चलता हुआ स्वयं को बारंबार नकारात्मक कर रहा है, वहां से भी आप कैसे बाहर निकल सकते हैं उस पूरी ही योजना को बनाकर चलिएगा। यानी कि ऐसे व्यक्ति को भी आप उत्साहित करते हुए चलें। आपसे निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पर एकांत में समय जरूर बिताने वाले हों। मन के भीतर जो भी उहापोह भविष्य को लेकर चल रही थी, एक बार संशय के स्वरों से दूर होने की आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ बनी हुई है। रिलेशन के बेस में और ज़्यादा बॉन्डिंग आती चली जाएगी। गृहस्थ जीवन के स्वास्थ्य का आप एक तरह से ख्याल रखें, यानी कि पत्नी या फिर पति पक्ष की ओर से कोई भी दिक्कत और दुविधा निकल कर आती है तो वहाँ पर भी सावधानी अपनाकर जरूर आप चलने वाले रहें। वहीं यदि हम कन्या राशि की चर्चा करें तो सर्वप्रथम जो भाग्य का सहयोग आपके साथ में होना चाहिए वो पुरजोर तरीके से आपके लिए बना हुआ है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आता है या किसी भी निर्णायक मीटिंग की ओर आपको टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से वर्चुअल बेसिस के साथ में चलना है, तब भी ये समय आपके लिए अति महत्वपूर्ण आधार पर पॉजिटिविटी को दे रहा है। दूरदर्शिता की स्थितियों को प्रत्येक बातचीत के अंदर आप लेकर चलिएगा। अपने बिलीफ सिस्टम से आपको इधर उधर होने की आवश्यकता नहीं है। तो वहीं जो लोग कई बार कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर या किसी और स्थिति के अंदर एक बनावटीपन लेकर आते हैं और व्यक्ति कई बार उसी रिफ्लेक्शन को लगातार देखते हुए उसी भाषा में डलता चला जाता है, उससे आपको दूर रहने की आवश्यकताएं हैं। आप अपनी नैसर्गिक स्थितियों के साथ में चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वो ही प्रवाह आपके लिए स्वयं सिद्ध स्तर है जिसको कहीं पर भी रोकने की ओर आपको नहीं जाना चाहिए। व्यापारिक क्षेत्र के अंदर उन्नति के निरंतर प्रतिमान आपके लिए बने रहने वाले होंगे, किंतु ये याद रखा जाना आवश्यक है कि हम किसी भी तरीके का कमिटमेंट करते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा सावधानी को रखने वाले होंगे। वहीं यदि हम तुला राशि की चर्चा करें तो जो अज्ञात भय संबंधी स्थितियां आपको लंबे समय से सता रही थी, वहां से आपकी एक दूरी बनती चली जाएगी। ये एक बात। दूसरे आधार के ऊपर जो भी कामकाज आपके लिए अभी तक किसी न किसी अटकाव के साथ में रहा है, वहाँ पर प्रयासों में नई योजना को बनाना आपके लिए आवश्यक है। आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज हो या तकनीकी क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव हो, वहाँ पर संकेत आपको यहाँ ब्लड अप्रोच के साथ में मिलने वाले होंगे, जिनको क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ में अपनाकर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में भी यहाँ आपके लिए तीव्रता सामने निकलकर आ सकती है। इस बात पर गौर करने की आवश्यकता तो वहीं ये भी समझकर चलें कि जो अस्थि जनित विकार होते हैं और मस्कुलर पेन संबंधी समस्याएं होती है, उससे भी आप पूरे तरीके से सावधानी अपनाकर चलने वाले होंगे। क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज के अंदर वृद्धि के पूरे ही केंद्र बिंदु आपके लिए यहाँ स्थापित रहने वाले हैं। और वहीं पर लेखन संबंधी कार्य के अंदर जो रुकावटें बनी हुई थी आज वो दूर होंगी। जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में हैं, आपके लिए जो परिवार की ओर से मान और सम्मान मिलना चाहिए उसके आधार भी मौजूद रहने वाले होंगे।
वहीं यदि हम वृश्चिक राशि की चर्चा करते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर व्यापारिक जीवन में श्रेष्ठतम प्रक्रियाएं जो आपको अपनाकर चल रही हैं वो आपके साथ में आज बनी रहने वाली है। यानी किसी भी तरीके के डिसाइसिव मोड की ओर आपको जाना है, कोई भी ऐसा डिसीजन लेना है जो लंबे समय से अटकाव की ओर था, वहां पुनः निरंतरता आपके लिए स्थापित होती चली जाएगी। यहाँ शारीरिक स्तर के ऊपर आप कोई भी कमजोरी महसूस कर रहे हैं या फिर एक तरह से आपको लग रहा है कि यहाँ से हम अपनी क्षमताओं के साथ में शारीरिक स्तर को नहीं देख पा रहे हैं, प्रॉपर बेस पर ट्रीटमेंट की ओर जाना या फिर जो भी बेस है उसको डायग्नोस करवाने की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो कलीग्स का सहयोग प्राप्त होना चाहिए, आसपास के लोगों के साथ में जिस सामंजस्य की कमी की वजह से जीवन परेशान था, वहां से पुनः आप एक जुड़ाव को महसूस आज करने वाले होंगे। यहाँ निवेदन करूंगा कि जो ऋण संबंधी स्थितियां हैं वहां बहुत ज्यादा उलझने से आपको बचना चाहिए। स्पष्टता की आवश्यकता है, कोई भी जवाब देते हैं वहां क्रिस्टल क्लियर अप्रोच को बनाकर रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। तो वहीं वृश्चिक राशि के जातकों से निवेदन है कि आप स्वयं को यहाँ पर कोई न कोई ऐसे कार्य के साथ में जरूर जोड़ें जो कि रुचिकर आधार के ऊपर चल रहा हो, और उसी रुचि के साथ में चलते हुए आप स्वयं को और ज्यादा स्थिरगामी स्तर देने वाले होंगे। वहीं यदि हम धनु राशि की चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम जो रोग संबंधी स्थितियां आपको लंबे समय से सता रही थी, आज वहां सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच आपके साथ बनी रहेगी। ऋण संबंधी किसी भी स्थिति में बहुत ज्यादा आपको इंडल्ज होने से बचना चाहिए। किसी की मदद भी करनी है तो आप उसमें अपनी लिमिट को तय जरूर करके रखने वाले हों, ये एक निवेदन करना चाहूंगा। और इसी के साथ में जो विदेश संबंधी कामकाज होते हैं वहां आपके लिए एक महत्वपूर्ण तौर के ऊपर बेटरमेंट की अप्रोच सामने निकल कर आ रही है। इसी समय के साथ में चलते हुए आप स्वयं को एक बात के साथ में ज़रूर स्पष्ट करके चलें कि जो आपने अभी तक इस महीने में कामकाजी जीवन में हासिल किया है, भले वर्क फ्रॉम होम के साथ में है या कोई और बेस के साथ में, आज रिएक्टिव होकर वो सारी ही प्रतिष्ठा को आप एक तरफ करने वाले नहीं होंगे। बहुत शांत चित्त होकर चलने का प्रयास कीजिएगा। और इसी के साथ ये याद रखें, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय से दूर रहना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक रहेगा। वहीं यदि हम मकर राशि की चर्चा करते हैं तो यहाँ आपके लिए क्षमताओं के साथ जुड़ी हुई स्थितियों में वृद्धि के संपूर्ण सरोकार स्थापित रहने वाले होंगे, ये एक बात है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर जो आप संतान पक्ष के साथ में दुविधाएं महसूस कर रहे थे वहाँ कमी आएगी। रूटीन में डिसिप्लिन की अप्रोच को पूरे तरीके से एस्टेब्लिश करके आप चलने वाले ज़रूर रहें। गृहस्थ जीवन के साथ में मनमुटाव में जब कमी होती है, आप अपनी योजनाओं को उनके साथ में बांटने वाले ज़रूर हों। घर परिवार के साथ में जो समय बीतेगा उसमें पुरानी स्मृतियों को ज़रूर जोड़िएगा। किस तरह के संघर्ष रहे हैं परिवार के, और आज परिवार जिस स्थिति के साथ में खड़ा है उस नींव में किस हद के एक तरह से आधार शामिल है, वो कई बार संतान पक्ष को बताने की आवश्यकताएं होती है, उसके साथ में आप चलें। तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में जो फ्रस्ट्रेशन के बेस इंस्टेंट बेस पर निकल कर आते हैं, वहां खुद को बहुत ज़्यादा अटैच करने से आपको बचना चाहिए। नैसर्गिक प्रवाह के साथ में चलने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। वहीं कुंभ राशि, कामकाजी जीवन के अंदर आपके लिए यहाँ पर अवसर सामने होंगे, किंतु संशय से दूर रहने की आवश्यकता है। एक बात याद रखी जाए कि मेडिकल फील्ड या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, ये समय आपको वृद्धि के सरोकारों के साथ में जोड़ने वाला होगा। यहाँ आर्थिक पक्ष में संबल के केंद्र बिंदु आपके लिए बने रहने वाले हैं। निवेदन करना चाहूँगा कि इसी समय अंतराल के अंदर खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखिएगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। पिता के साथ किसी भी कामकाज के अंदर हैं तो जैसे पिछले दिन मैंने आपसे सलाह की स्थितियों के साथ में चलने की गुजारिश की थी कि आप किसी भी तरीके की रिएक्टिव अप्रोच में वहां पर नहीं चलने वाले हों। ये याद रखें कि हम धीमेपन के साथ में अपनी प्रक्रियाओं को लेकर चलें, भाग्य का सहयोग नहीं है। इसी वजह से ये याद रखा जाए कि कोई भी जोखिम भरा निर्णय आप टालते हैं तो ज़्यादा बेहतरी रहेगी। इसी समय के साथ में जो टेक्निकल फील्ड या फिर मैनेजमेंट की फील्ड के साथ में जुड़ी हुई स्थितियां होती है वो भी आपको बेटरमेंट देने वाली हो सकती है। वहीं यदि हम मीन राशि की चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम आप इस बात पर गौर कीजिएगा
कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए आपके लिए भाग्य का सहयोग रहेगा। और वहीं पर जो भाइयों के साथ में और मित्रों के साथ में संबंधों में और ज़्यादा गहराई आनी चाहिए वो साथ बनी हुई है। फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव है तो भागदौड़ रहेगी, किंतु आपके लिए मान और सम्मान की गतिविधियां भी उस भागदौड़ के साथ जुड़ी हुई है। निवेश संबंधी प्रक्रियाओं में तत्परता के साथ में निर्णय लेने की ओर आप जरूर चलें। कोई भी मीटिंग सामने आ रही है या फिर कोई भी इंटरव्यू कॉल इंस्टेंट बेस पर सामने आता है, आप 15 से 20 मिनट का भी समय लगाएं, किंतु खुद को प्रिपेयर करने की तरफ जरूर आप लेकर चलने वाले हों। ये एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। तो वहीं कंठ संबंधी कामकाज के अंदर ऊर्जा के साथ में ओतप्रोत होकर आप सफलता के नवीन आधार को लगातार अपने जीवन में संप्रेषित करने वाले रहेंगे। तो ये था 13 मई 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।